ओम शांति। तो आज हम 2 दिन के लिए भट्टी कर रहे हैं और इस भट्टी का टॉपिक रहेगा, लक्ष्य रहेगा अपने स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ क्या करना है, इसके बारे में हम 2 दिन के लिए चर्चा करेंगे। और हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, उसके क्या क्या कारण हैं और उसका निवारण क्या है। हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आते हैं, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय सभी देख रहे हैं, वर्तमान समय हर एक के जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है। और अभी समय बिना परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का समय सभी देख रहे हैं। समय बहुत नजदीक आ रहे हैं। और बाबा ने कहा था संगम में कितना साल का है, 100 साल का। अब हम 88 वाली शिवरात्रि मना रहे हैं, तो उसके बाद कितने साल बाकी रहेंगे, 12। और 12 तो संगम युग रहेगा, लेकिन हम तो 12 तो साल रहेंगे नहीं रहेंगे भरोसा। मम्मा तो कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। इसलिए अब हम अपने आप को शक्तिशाली बना करके रखना है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, जो निर्विघ्न है, उनको संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। तो हम अपनी स्थिति को बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें, क्यों हमारी स्थिति बिगड़ती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है व्यर्थ संकल्प। पहला कारण कौन सा है, व्यर्थ संकल्प। और आजकल हर ब्राह्मणों के अंदर व्यर्थ संकल्प की स्पीड बढ़ रही। चाहे कोई 50 साल वाला हो, 40 साल वाला हो, चाहे 10 साल वाला हो, चाहे 2 साल वाला ज्ञान में चलने वाला हो, चाहे कोई अज्ञानी हो, हर एक के मन में व्यर्थ संकल्प ज्यादा चल रहे हैं। व्यर्थ संकल्प चलने से हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ती है। हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं। और मुझे लगता है मधुवन में जितनी इस साल की मुरलियां चली है, क्या चली है मुरली, बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, बच्चे समय का खजाना बचाओ, बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ। इस साल की सारी मुरलियां संकल्प के ऊपर चली। तो आज इस भट्टी से आप ये सीख के जाना, मुझे व्यर्थ सोचना ही नहीं, मुझे अपने संकल्प को कम चलाना है। अब शिवरात्रि आ रहे हैं, शिवरात्रि में अक का फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन कौन सा अक का फूल चढ़ाओ, व्यर्थ संकल्प का। प्यारे बाबा आज से हम व्यर्थ संकल्प नहीं सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे नहीं। और जो व्यर्थों से मुक्त हैं वो है शक्तिशाली, वो है समर्थ। जिसका मन पॉजिटिव है उसका तन भी शक्तिशाली है, वो निरोगी है।
जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं वो आत्मा अनुभव नहीं कर सकता, वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता। जिसके मन में विरह संकल्प चलते हैं वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो बैठ करके योग भी नहीं लगा सकता। इतना नहीं, जिसके संकल्प विरह चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है। जिसके मन में विरह संकल्प चलते हैं उसको सहन नहीं होता, उसको गुस्सा आता है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेल में जब मैं कैदियों को पूछता हूं आप जेल में क्यों आए, तो जेल के कैदी हर एक कहता है मुझे गुस्सा आया। इसलिए आज से हमें क्या करना है, इस गुस्से पर नियंत्रण रखना है। इसलिए क्या करो, ये पॉजिटिव सोचो। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं उसकी वृत्ति नेगेटिव, क्योंकि हमारे संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से संस्कार बनते हैं, संकल्प से भावना, सारा खेल संकल्प का, जिसको सरल भाषा में कहते हैं विचार। विचार बीज है, अगर बीज ही बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया। आज कई भाई बहन कहते हैं मेरे संस्कार बदलते नहीं है, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। इसका मतलब आपके विचार निगेटिव है। इसलिए विचारों को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, उसके चेहरे में खुशी, चेहरा मुरझा हुआ रहेगा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर होगा। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता, अर्थात आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पठन पाठन करता हूं, किताबें पढ़ता हूं, साधना करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या मेरी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रहे? क्या मेरे भक्ति से भगवान क्या नाराज है? गुरुजी को पूछा, गुरुजी हंसने लगे, बात तो सही है। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास, मैं एक दिन बगीचे में बैठा था तो मेरे पास एक 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा फिर बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार बाल्टी डाली, फिर खींचा, 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। प्यासे गए, बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई बैठा है सो रहा है, उठ जाएगा। क्योंकि माया कहते हैं ये तो मेरा राज्य चल रहा था, ये माउंट आबू से भाई आकर के ये कहां मेरा राज्य छीन रहा है। इसीलिए वो आकर के गुपचुप में क्या करते, आपके पास आकर के आलस की बूटी सूंघा करके चली जाते हैं। जब माया ने बूटी सूंघाई फिर ऐसे करते रहेंगे। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, फिर भट्टी सुनने का फायदा क्या हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में ताली जरूर बजाना। और ताली बजाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई जीएसटी नहीं रखी ताली के लिए,
फ्री आप डाली तो फ्री बजने से तो फायदा ही है। तो इसलिए जरूर बीच बीच में क्या करेंगे, कोई पॉइंट अच्छी लगी तो जरूर डाली बजाते रहना। तो मैं आपको बता रहा था वो बाल्टी को क्या थे, छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां है, सागर के पास। यहां रख, सागर के पास आए हैं। लेकिन अगर आपके मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, आपको ना आत्मा अनुभव तो होगा ना परमात्मा का अनुभव होगा। इसीलिए इस भट्टी से क्या करना, अपने मन के छेद को बंद करना, मन को चुप रखो। यहां रखना, एक स्टूल रख कर, पानी यहां रखना। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, स्थिर चाहिए और स्वच्छ चाहिए, तब चंद्रमा क्या हो जाएगा, पानी में स्पष्ट दिखाए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। मन क्या चाहिए, स्थिर चाहिए और स्वच्छ भी चाहिए। बुद्धि में परमात्मा को देखना है, बुद्धि स्थिर चाहिए, मन स्थिर चाहिए। लेकिन आज बुद्धि हमारी मैली, जैसे आईने के ऊपर धूल है और धूल वाले आईने में चेहरा देखो तो क्या हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मन में जब निगेटिव विचार करते हैं, बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, ना आत्मानुभव दिखता है, ना आत्मानुभव होता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, अपने संकल्प को कम चलाओ, समर्थ चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विचार ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग गर्म होगा या ठंडा होगा, गर्म। आजकल जब संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको बहुत तनाव आ गया, तनाव। ये तनाव क्या है, मन की विचारों की स्पीड ज्यादा, उसको क्या आता है, तनाव। तनाव, तनाव मतलब तन में आना, बॉडी कॉन्शियस हो गया। तनाव को इंग्लिश में शब्द क्या है, टेंशन। टेन मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब क्या हुआ, 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, उसको भगा, तीसरा कहेगा पापा जी मुझे जितने बच्चे उतनी समझ भी। इसलिए आज एक कहावत बनी आजकल, क्या, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। उस संकल्प को भगा, दूसरे कहेगा पापा जी। फिर कई कहते जब योग में बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, कहां से आते हैं, आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे क्या, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को कम पैदा करो। इसलिए किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना। लेकिन हम क्या कहते, इसका तो सत्यानाश हो जाए, इसने मेरा ऐसा किया, इसका भी सत्यानाश हो जाए। ये संकल्प पैदा किया, भेज दिया, ये संकल्प उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आकर के आपका भी सत्यानाश करेगा। इसलिए कहते ना, दुआई दो बदुआई मत दो। आप कहेंगे कि दुआई कैसे देंगे, उसने मेरे लिए कितना बुरा काम किया, आप उसके लिए दुआई नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते ना। क्योंकि दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया किसने, धृतराष्ट्र ने, खुद को दुखी बनाया लेकिन पड़ोसी वालों को भी जीना हराम किया। इसी तरह अगर मैंने निगेटिव संकल्प रचा, मुझे तो दुखी बनाएगा, लेकिन जिसके लिए रचा उसको भी दुखी बनाएगा। इसीलिए दुआई दो, बददुआई कभी ना दो। दुआ देने वाला देवता बनता है,
बदवाई देने वाला देवता नहीं बन सकता। दुआएं कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वही दुआएं दे सकता है। निगेटिव वाला कभी दुआएं, निगेटिव वाला वेरा सोचने वाला देवता नहीं बन सकता। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या है? असुर, राक्षस। आजकल दुनिया में सब निगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब कौन से राज्य में हम रहते हैं? तो हम भी राक्षस थे, लेकिन अब राक्षस से क्या बनना है हमको? देवता बनना है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? निगेटिव को सदा पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। अगर आपको किसी की बुराई दिखती है, बुरा वो नहीं है, आप खुद निगेटिव है। इसलिए जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। लाल चश्मा पहनो, दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? हरा पहने की दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? हरी। इसी तरह पॉजिटिव बनो, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बड़ा जरूरी है। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर चिंतन निगेटिव है उसका कोई सुख नहीं मिलेगा। पॉजिटिव वाला सुखी बनता है। इसलिए सुखी बनने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। निगेटिव सोचने वालों के लिए दिमाग गर्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। पैदल चलेंगे तो सोचेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्कूटी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और यही बीमारियों का जड़ है। इसलिए वॉकिंग करना। और पेट को कैसा रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाक ही मोड़ेंगे। क्या बनाया? जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को अच्छा लगता है। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करते हैं, संभलना किसको पड़ता है? पेट को। फिर पेट चिल्लाता रहता है सारा दिन, चू चू करता रहता है। इसलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कच्ची सब्जी खाओ, मीठा ज्यादा नहीं खाओ। लेकिन जीभ को क्या लगता है? मीठा बड़ा अच्छा लगता है। करेला जीभ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पेट के लिए अच्छा है। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म। कहते नहीं, इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म किया मतलब क्या? उसने ऐसा कुछ व्यवहार किया जो मुझे बहुत निगेटिव विचार चले। अगर आपका दिमाग गर्म रहता है, आगे चल करके आपको बहुत बीमारियां होने की संभावना है। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वालों का दिमाग कैसे रहेगा? ठंडा रहेगा। और जो ये 3 चीजें करता है, वॉकिंग करता है, संतुलित भोजन खाता है और दिमाग को ठंडा रखता है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज 70% शरीर की जो बीमारी हो रहे हैं, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते ना, मराठी में भी कहते, तू मला पाहून तुझे पोटात दुखते काय? इसके खेती में 2 बोरी अनाज हो गया, इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। इसलिए कभी भी ईर्ष्या वाले विचार नहीं चलाओ। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा।
आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे सही बताओ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, क्या होगा, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, गुस्सा जब करते हैं क्या होता है, ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, मसल के ऊपर प्रेशर, और भविष्य में मसल दर्द, ज्वाइंट पेन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, रास्ते में जा रहे खेती में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती हैं, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो बीमारी का कारण क्या, क्या कारण, विचार। 3 प्रकार के बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन भी। आज जगह जगह पर आजकल हॉस्पिटल खोल रहे, किसी लिए, शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन तो भी बीमारी बढ़ती जा रहे हैं। मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। देखो ये भी पिरामिड बनाया, ये भी क्या है, यहां जो भी आएंगे वो मानसिक रूप से स्वस्थ बन जाएंगे। एक दिन आएगा लोगों के यहां लाइन लगेगी, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता जा रहा है। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में मुझे 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले, 3000। तो वो तो बात नहीं करते हैं, वो तो बिल्कुल बच्चे जैसी बुद्धि काम करना ही बंद हो गया। उनको सेवा करने के लिए उनके लिए लोग हैं साथ में। तो मैंने उनको पूछा कि इसको क्या हुआ, कहा कि इसका बिजनेस ठप हो गया, इसलिए सोच करके डिप्रेशन में चला गया। इसका क्या हुआ, नौकरी से निकाल दिया। इसको क्या हुआ, इसलिए आज ज्यादा सोचने से हम बीमार हो सकेंगे। इसलिए अपने हेल्थ को संभालने के लिए क्या करो, मन को पॉजिटिव रखो। आपका कुछ भी चला जाए, नौकरी चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन आप अपने मन को स्वस्थ रखो, दोबारा सारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरी जान चली गई, मेरे लिए जहान कोई काम की नहीं है। और जान को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए वर्तमान समय कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी। तनाव की सदी के चपेट से बचना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना, अगर जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनो। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर क्यों होते हैं, शुगर मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30% मीठा खाने से। उसके मम्मी पापा अगर शुगर पेशेंट है 30%, 70% शुगर होते हैं टेंशन से, निगेटिव से। क्या टेंशन है, मैं इसका पति हूं, अगर मैं ना होता ये लोग भूखे मरते, मैं ना होता तो घर ना चलता, मेरा कोई कदर नहीं करता, टेंशन। मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरेंगे,
क्या पैदा होगी? शुगर। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। बच्चे ने गिलास गिराया, गिलास टूट गया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और गुस्सा करने से कितना खर्चा हुआ? इसलिए कुछ भी चला जाता है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संकल्प को बचाओ, समय को बचाओ। आकाश में थूकने से थूका कहां आता है? अपने ही मुंह पर आता है। ज्यादा सोचने से अपना खुद का ही घाटा है, और किसी का घाटा नहीं होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव वाला सहनशील होगा। पॉजिटिव वालों के आसपास में गुण और शक्तियां हैं, निगेटिव वालों के आसपास में क्या है? आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां। पॉजिटिव निगेटिव सोचने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, उसके पानी के मटके भी सूख जाएंगे, बरकत नहीं होगी, संबंधों में कड़वाहट आएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को एक नई बीमारी निकली है, क्या? अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कई कहते अरे 4 दिन पहले हमने उसको देखा था, ना कोई दवाई ना कोई इंजेक्शन, अचानक क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कारणे अकारणे टेंशन में आता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाते हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? हाँ, कैसा पता चलेगा कि मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव वाला योग भी नहीं लगा सकता। योग में बैठेगा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कह मैं उन्होंने क्यों बोला? फिर कह ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कह 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कह ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कह चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? क्या योग लगेगा? इसलिए अगर योगी बनना चाहते हैं, व्यर्थों से मुक्त बनो। एक लोहे का मन जो पहले गिनते थे ना, वजन करते थे, उसको लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? क्यों? भारी है। इसी तरह अगर आप अपने मन को मन बनाएंगे ज्यादा सोच करके, तो भारी मन ऊपर जाएगा। फिर कहीं कहते मेरा योग मन में लगता ही नहीं, क्योंकि आपने भारी बनाया। सारा दिन मन को हल्का रखो, और इसीलिए पॉजिटिव सोचो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर समझो कोई आपके सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, अब उसको चेहरा देखना आप पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर आपके कोई पति की महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो क्या है मैं ही जानती हूं। कई तो माताएं गुस्से से कहते वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसे जीवन बिताया मुझे पता है, तुमने दूर से देखा है, इसका मतलब आप पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, आप निगेटिव हैं। किसी का परचिंतन आप कर रहे हैं, आप निगेटिव हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, किसके रथ में बैठा था? क्यों?
अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान समझाया और उसके बाद उसके रथ में बैठने के ये क्या। इसी तरह आज इतना सालों से परमात्मा ज्ञान सुना रहा है, किस लिए? पॉजिटिव बनाने के लिए। इसीलिए पॉजिटिव बनो। ब्रह्मा कुमारी का टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनाना। और उसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा जो ज्ञान दे किस लिए? पॉजिटिव बनने के लिए। पॉजिटिव वाला ही भक्ति असली भक्ति है। निगेटिव वाला आज दुनिया में भक्ति कर रहे हैं लेकिन है निगेटिव, क्या फायदा उस भक्ति का। इसीलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला गुणवान होता है, उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं होंगे, और निगेटिव वालों के अंदर दुर्गुण भरे हैं। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? और पॉजिटिव बनने के लिए आजकल कई डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? खुश रहो, ज्यादा टेंशन भी नहीं आओ। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ दोनों ऊपर करते हैं। बगीचे में जाएंगे सवेरे, हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह, चेहरा देखते चेहरा डाउन हो गया, हाँ हाँ तो बंद हो गया उसका। वो हाँ हाँ का क्या फायदा है? कोई भी सामने आए तो भी चेहरा खिला हुआ रहे। कब? जो पॉजिटिव हुआ उसका चेहरा खिला होगा। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, कौन सी करेले? जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये है करेले। किसी ने मेरा अपमान किया, डाइजेस्ट करो उसको, किसी को सुनाओ नहीं, संकल्प भी नहीं चलाओ, तब आप हेल्दी बन सकते हैं। इसलिए कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना कौन कर सकता है? जो पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो केवल आपको क्या गिनाया, निगेटिव से क्या क्या हो रहा है, कितनी बीमारी हो रहे हैं। मैं अभी काफी सारे जेलों में जब जाता हूं, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी है, काम विकारी वाले कितने बंदा है इस जेल में, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने बंदा हैं? 70% कैदी होते हैं क्रोध वाले। मैं अभी 2 दिन से, कल भी मैंने स्कूल में कार्यक्रम किया, मैं तो काफी जगह पर जाता हूं, 12,000 जितने स्कूलों में बाबा का संदेश दिया हुआ। जब मैं स्कूल में जाता हूं, बच्चों को सामने बच्चे बैठे रहते हैं प्रेयर के मैदान में, हॉल में, तो बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। सारे लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। तो सामने टीचर लाइन से बैठते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज परमात्मा को ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोलना क्यों पड़ा? क्योंकि आज के स्कूलों में केवल बच्चों को पेट भरने की सिखाया जाता है, और वो भी उसका भरोसा नहीं पेट भरेगा नहीं भरेगा, उसका रोजगार कैसे प्राप्त करेगा वो बच्चा, पढ़ेगा, सर्टिफिकेट लेगा, पास करेगा, यही सिखाया जाता है, संस्कार नहीं सिखाते। इसीलिए परमात्मा को ये ब्रह्मा कुमारी जैसे विद्यालय, क्योंकि इस विद्यालय में संस्कार सिखाए जाते हैं। आज कई मम्मी पापा बच्चों से दुखी हैं। मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं तो उस माताओं को पूछता हूं गुरु कौन है उसकी? महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों बना था? उसकी माँ जीजा माता जब वो गर्भ में था, दांड पट्टा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, और इसीलिए वो शिवाजी के अंदर गर्भ के संस्कार बन गए, इसीलिए शिवाजी बन गया। लेकिन आज की माँ, जब बच्चा गर्भ में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फैशन करते हैं, गुस्सा करते हैं, वही गर्भ संस्कार उसके ऊपर पड़े। और बाहर आया, उसका अगर छोटा सा बच्चे में उसको मार्केट में लेके जाओ, क्या मांगता है?
मुझे ड्यूशम वाला चाहिए, बंदूक। आज के बच्चे भावली नहीं मांगते, पहले वो डॉल मांगते थे। लेकिन आजकल क्यों? माँ ने ड्यूशम वाला पिक्चर देखा है, इसलिए वही उसको चाहिए। अभी बंदूक मांग रहे हैं, भविष्य में बंदूक से मर्डर भी कर देगा। इसलिए खुद को संस्कारित बनाओ। कई बार मम्मी पापा को मैं कहता हूं, बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा सिखाओ ना। हम बहुत पैसे भरते हैं, बहुत फी देते हैं, संस्कार देने का काम है टीचरों का। मैं कई बार टीचर को कहता, आप थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते वो काम है उनके मम्मी पापा का, हमारा काम है पोर्शन पढ़ाने का। वो इधर उंगली करे, वो इधर, बच्चे बीच में बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं मम्मी पापा का भी फर्ज है बच्चों को संस्कारित बनाने का। मम्मी फैशन कर रहे हैं, बाप शराब पी रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? पापा जी मम्मी जी कहते बेटा, किसी का फोन आया, कहते बेटा मम्मी को कहो कि अंकल जी को कहो कि मम्मी घर में है ही नहीं। तो बच्चा बोलता है मम्मी कहते हैं मम्मी घर में है ही नहीं। वो समझ जाता है कि वो तो वही है, वही सिखा रहे हैं। इसलिए बच्चों के संस्कार बिगड़। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। आज घर घर में रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, कारण निगेटिव से। तो हम व्यर्थ संकल्प से कैसे बचे रहे, कैसे पॉजिटिव बने, उसके लिए 5-6 बातें आपको बताता हूं। अगर ये 5-6 बातें आप साथ में लेके जाएंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। सबसे पहली बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। हमारे व्यर्थों का पहला कारण है कर्म गति को भूल जाना। कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ऊपर भी देखेंगे, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी उसके साथ किया था। कई कहते नहीं कभी नहीं किया, इस जन्म में नहीं, कोई ना कोई जन्म में जरूर किया है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपकी सास, आपकी पड़ोसनी, आपका बेटा, आपके रिश्तेदारी, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया, उसको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेगा, उसका मन सदा चुप रहेगा। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं, रात भर उसको नींद नहीं आ रही। कई बार ऐसी बहू तो क्या करते, सुसाइड भी करती है। कई बार ऐसी तंग होकर के उसी सास का ही मर्डर कर लेती है। मर्डर करना, सुसाइड करना, क्या इलाज हुआ उसका? आत्मा कभी सुसाइड। इसलिए जीवन की परीक्षा से भागो नहीं। बरसात आती है तो हम क्या करते हैं? छाता यूज करते हैं। ठंडी आती है तो क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहन लेते हैं। अगर गर्मी है तो क्या लगाते हैं? एसर, कूलर, पंखे लगाते हैं। इसी तरह जीवन में समस्या आती है, उस समस्या के समय पॉजिटिव विचार रखो, वो समस्या का समाधान होगा। सुसाइड करना, नशा करना, किसी को मार देना या और ही दलदल में फंसना है। इसलिए पॉजिटिव बनो। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो, जो सास उसको तंग करे बहू को रात भर नींद नहीं आ रहे, अगर दोनों का, सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बनकर के तंग किया था। आपका हिसाब क्या हो रहा है? चुकता हो रहा है।
किसी ने आपको गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलेगा। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। आप किसी को कहो कि आप बहुत खराब हो, वो भी क्या आपको क्या कहेगा, 10 बार कहेगा बहुत खराब है। इसलिए पॉजिटिव बनो। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, अंधा क्यों बनाया? तो कृष्ण हंसता है, कहता आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र छोटा सा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी और इसलिए कहा कि इसके कर्मों का फल तुम अंधे हो। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़ा था, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे और कहता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, तो रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर ना जाए रथ के नीचे, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया, कहां गिर गया वो नहीं देखा। जब बाजू में फेंका, कांटों के ऊपर गिरा, बाढ़ था, खेती थी, और तड़प करके उसी कांटों के अंदर फंस करके मर गया। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाते। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़ी सजा। आज आपके जीवन में वर्तमान के आपके जो प्रॉब्लम है, आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इसलिए कर्म गति के गहराई को जो समझेगा, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई आंधा है। आजकल ऐसे ऐसे मसले निकली हैं डॉक्टर के पास। आजकल कोई किसी को बच्ची पसंद नहीं आती, अगर गर्भ में बच्ची है, गर्भ है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे तो डॉक्टर को कायदा नहीं है वो चेक करने का, तो भी पैसे के लालच में क्या करता है, वो चेक कर लेता है। अब मम्मी भी मिली है, अब मम्मी भी कहते मेरी बच्ची या बच्चा हो, मुझे कुछ नहीं दो, मैं पुलिस वालों को बताऊंगी। उसको मम्मी को भी पसंद नहीं, पापा जी भी मिला है, डॉक्टर मिला है, नर्स मिली है, सब चारों मिलकर के उस गर्भ को निकाल करके कहां फेंक दिया, कचरे में। वो जो बच्ची जन्म ले रही थी, कितनी भावना से जन्म ले रही थी, मैं जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, और ये चारों ने मिलकर के उसकी भावना को नष्ट कर दिया। आत्मा तो मरती नहीं, वो बच्ची भी कुछ लात भी नहीं मार सकती, वो चारों ने निकाल करके कचरे में फेंका, कुत्ते ने उसको खा लिया, आत्मा तो मरी नहीं। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब देख लेते हमको थे, और एक व्यक्ति ने 4 को मारा, कितना खराब होगा। लेकिन हम तो नहीं जानते कि पिछले जन्म उन्होंने क्या किया था। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो आपको उसकी सजा फिर भोगनी पड़े। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरो। बाबा जो भी श्रीमत देता है उसके सिवाय मन मत पर मत जो कर्म करता है सारा पाप कर्मों में जमा होता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इस कर्म गति को, जय दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई किसी को जन्म नहीं लेना है, सबको वापिस जाना है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, लेकिन उसका समाधान करने के लिए क्या करो, 3 बातें करनी है। अपने बुरे कर्मों को खत्म करने के लिए पहला योग तपस्या करो। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, सिवाय योग से तुम पावन नहीं बन सकते। लेकिन हम तो योग इतना करते नहीं, तो पाप कर्म कैसे खत्म होंगे? दूसरा भी एक तरीका है, आपको सहन करना पड़ेगा। कोई भी समस्या आएगी,
समझो कोई आपको तंग करेगा, सहन करना पड़ेगा, तो भी आपके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, विकर्म खत्म हो जाते हैं। वो भी नहीं करेंगे। तीसरा भी एक है, वो क्या है? विनाश। विनाश कोई साधारण चीज नहीं। परमात्मा ने एक मुरली में कहा था, एक समय ऐसा आएगा समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएगी। समुद्र कहाँ है? इस जगह पर। हिमालय कहाँ है? इस जगह पर। ऊपर से जाएगी और सबको लेके जाएगी वापस। कहाँ लेके जाएगी? समुद्र में। वो समय कैसा होगा? उस समय धन काम आएगा, उस समय स्थिति काम आएगी। तुरंत आपको शरीर से अलग होना है, दुख की फीलिंग नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बहुत समय का अभ्यास करो अशरीरी बनने का, निराकारी बनने का। और जो आत्मा उस समय शरीर से नहीं निकलती, तड़पती है, रोती है, वो सत्युग में कैसे आएगी? क्योंकि आजकल कई बच्चे जब जन्म लेते ना, बच्चा अचानक घबराता है, डर जाता है। क्यों? उसका मृत्यु कोई एक्सीडेंट से, कोई डेंजर रीति से हुआ है, इसलिए अभी भी उसको सामने याद आ रहा है, इसलिए वो रोता है, घबराता है। इसलिए बाबा कहते बहुत साल का अभ्यास करो अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकार बनने का। जो योग लगा करके अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करता है, पावन बनता है, सत्युग में उच्च पद प्राप्त करता है। जो सहन करके अपने विकर्म को खत्म करता है, वो जीवन मुक्ति में जाएगा, सत्युग त्रेता में जाएगा, पद कम होगा। और जो विनाश काल में अपने विकर्म को खत्म करता है, वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा, सत्युग त्रेता में जाएगा, मुक्ति में जाएगा, लेकिन जीवन मुक्ति में, सत्युग त्रेता में नहीं आएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। वो नहीं तो कम से कम सहन तो करो। इसलिए अब हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नया नहीं करना है। जो किया है उसको ही चुकता नहीं किया, नया करेंगे उसको चुकता कब करेंगे? कर्मों से ब्रह्मा भी नहीं चुकता, ब्रह्मा से भी कर्मों ने छोड़ा नहीं। तो आप कौन से? आज कईयों को जब घर में जब प्रॉब्लम आता है, बच्चा बीमार होता है, तो हमें क्या लगता है? लोग भी बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी उनके घर में ऐसे प्रॉब्लम क्यों? कईयों को खुद को ही डिस्टर्ब होते हैं, अरे हम ओम शांति में जाते हैं, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? हाँ, 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और पिछले जन्म में जो कर्म क्या हिसाब किताब चुकता हो गया। इसलिए अगर ओम शांति में आने के बाद फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी कर्मों को क्या में कर्म गति को समझ करके चलना है, वो निश्चिंत रहेगा, कभी भी उसको टेंशन तनाव नहीं आएगा। कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह ध्यान से सुनना है उसको। लास्ट में मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे। सब सुन रहे? सभी आंखें खुले सबके? 1-2 मैं देख रहा हूं, एक बार थोड़ा सा दोबारा ताली बजाएंगे। और मैं प्रश्न पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी गया, उसने सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारी होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, बैग में करोड़ रुपए पड़े, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी।
कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आए, मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। उनका एड्रेस था, उनको पता है कि झोपड़ी में रहते, कोई बात नहीं, अपने को तो रात काटनी है। तो रिक्शा करके चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला हमारे घर में आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई, बातें की। सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे। तो उसी समय गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके ने 50 के, 1000 के, 500 के बहुत सारे बंडल है, करोड़ रुपए मतलब कितना बंडल हो सकते हैं। तो उस गरीब की पत्नी को लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए इसमें से तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। तो रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाती, उसकी बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या आवाज क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। वो बैग दिखाया, पति तो मुर्दा देख करके डर गया, कहते इसका क्या होगा, कहता अब इसको अभी रपा दपा कर लेते हैं, चिंता नहीं करो। पीछे जमुना नदी बहती थी पानी से, उन्होंने क्या क्या बोरी में 2 बजे डाला उसको, मुर्दे को, और दोनों को उठा करके लेके जाकर के पानी में फेंक के आए। किसी ने नहीं देखा, रात को सारे सोए थे। वापिस आए, घर में देखते ही उन्होंने देखा खून ही खून लगा है चारों तरफ। उनको लगा सवेरे किसी को पता न चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, एक बड़े से हॉस्पिटल में उस बच्चे का इलाज किया। बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको बनाए थे गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू के था, उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगा। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, उनको लगता बच्चा ठीक हो जाएगा दोबारा लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? हाँ, व्यापारी। जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना शस्त्र से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा, यह है ऊपर वाले का डंडा। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाई, क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, पैसा लुटा रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, निगेटिव सोच रहे। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है, और इसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए तनाव में है, टेंशन में है, डिस्टर्ब है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और भविष्य के लिए कभी भी काटे नहीं बोना। वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। आज कोई किसी ने मर्डर करता है हाथ से, अगले जन्म में लूला बन जाता है। आंखों से बुरे नजरों से देखता है, अगले जन्म में गूंगा अंधा बन जाता है। मुख से गालियां देता है, अगले जन्म में गूंगा बन जाता है। कई लोगों का दिल तोड़ देता है, अगले जन्म में उसका भी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। इस जन्म में बड़ा सुंदर था, अपनी सुंदरता के तरफ किसी को आकर्षित किया, कईयों को जिद्दी बुद्धि को भटकाया, अगले जन्म में इसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए दुनिया में जो कुछ है, इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। क्यों? कर्म। इसीलिए कर्म गति को समझना। कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। अगर हम ईमानदार रहेंगे हम पीछे रह जाएंगे।
इसलिए हम भी कुछ गलत करेंगे। आज वो भ्रष्ट काम कर रहा है, गलत है, तो भी भगवान घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहे हैं, एक दिन आएगा उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना। कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान तो और ही दुखी बनता है, उसको दुखों से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, वो किसी को दुख नहीं देता। एक उसकी भी एक मैं घटना आप लोगों को सुनाता, आपको बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे चल करके आपके सामने बहुत बातें आएंगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं होना, पत्थर बनो, मूर्ति बनो। मूर्ति क्या होते हैं, कोई गाली भी देगा और हमें कोई गाली देता है, 15 दिनों से बात नहीं करें, ऐसा मुंह करके जाएंगे, ऐसा हाथ के बजाय ऐसा। ऐसा कोई देवी का हाथ है उंगली तोड़ने वाला। इसलिए ऐसा करो, दुआएं, पॉजिटिव बनो। ये पुरुषार्थ की वर्तमान समय बड़ी आवश्यकता है। एक घटना मैं सुना रहा था, एक छोटा सा बच्चे की कहानी है ये। एक छोटा सा बच्चा था, मुंबई में रहता था। इसको भी ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछूंगा मैं। तो बच्चा मुंबई में रहता था, अकेला था। उसकी मम्मी थी और बच्चा था। पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, कोई भाई नहीं थे। तो बच्चा बहुत गरीबी में, झोपड़ी में रहता था मम्मी के साथ। तो मम्मी मजदूरी का काम करते, बच्चे भी मजदूरी का काम करता है, बच्चे के साथ, मम्मी के साथ जाता है। एक दिन बच्चा जा रहा था, बच्चे ने अचानक देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा दौड़ करके लेने के लिए गया। जैसा दौड़ा, माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि 4 लाइन हाईवे है। तो माँ पकड़ने के लिए गई, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा पीछे मुड़कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दयी हैं। एक तो मुझे गरीब बनाया, मुझे कोई मेरे से दोस्ती भी नहीं करता, मैं झोपड़ी में रहता हूं। मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरी मम्मी को भी लेके, आप कितने निर्दय, कितना भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापस आएंगी। 4 दिन उस बच्चे ने खाना नहीं खाया। 4 दिन के बाद घर से, झोपड़ी से बाहर आया तो पड़ोसी एक चाय वाला दुकान वाला था, ठेले वाला। कहता बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा खाने का प्रबंध करूंगा। तो एक दिन वो बच्चा उसके पास गया, तो चाय बेचने का काम करता है, रोज जाता है, आकर के झोपड़ी में सोता है। एक दिन उस बच्चे से क्या हो गया, गलती से एक कांच का ग्लास टूट गया। तो चाय वाला इतना डांटता है उस बच्चे को। तो आखिर बच्चा जब रात को आता है दुखी होकर के कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे आप दुखी देते रहते हो, अब मुझे कैसे ऐसे भगवान को दोष बनाता है। तो ये सब टेंशन से क्या हो गया, वो शराबी बना। एक दिन एक व्यक्ति आया, कहता है ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब मम्मी तो आई नहीं, तुम खाली कर यहां से, अब रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर उस बच्चे ने शादी करी, पत्नी आई, वो भी झगड़ा आई। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, खुद का एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए, चाय मांगी, बच्चे ने चाय बना के दिया, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है चाय का पैसा दो, 15 लोग आए, एक हो तो छोड़ भी देगा। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ कर इतनी धुलाई की, पिटाई की, बेहोश करके उसको क्या किया, डाल दिया, और उसका सामान जो दुकान बिखर करके फिर भी चले गए। आखिर उस बच्चे को होश आता है, उठता है तो देखा ये इतना बेदम मारा है, शरीर दर्द हो रहा है। कहता है ये भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपने कितना मुझे दुख दिया। ऐसा करते करते उसको लगता है चलो पत्नी को जाकर सुनाऊंगा तो कुछ सहयोग देगी। जाकर के पत्नी को सुनाया, कहते तुम ही नालायक, तुमने ऐसा कुछ बोला होगा, और ये टेंशन में आ गया। वो रात को सो रहा था,
उसकी नजर खिड़की से ऊपर चंद्रमा पर गई, खिड़की खुली थी। कहते हैं भगवान आखिर मेरे साथ क्या, कौन सा हिसाब ले रहा है, कितना मुझे दुख दे रहे हैं। दुखी होकर के सो गया। रात को 2:30-3 बजे, 3-4 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चा हड़बड़ी में उठ जाता है। कहता आप कौन है, कौन है बाहर? आवाज आया तुम्हारा मैं पिताजी हूं। तो बच्चा कहता है मेरा पिताजी, वो तो पहले ही मरा हुआ है। दोबारा आवाज आता है मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो बच्चा कहता है अच्छा आप भगवान है, मेरे से बात ही नहीं करना है, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज आता है बेटा मैंने कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो तुम्हारा मैं कर्म हिसाब दिखाता हूं पिछले जन्मों का। तो बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान एक महल के पास लेके गया। तो बच्चा कहता है भगवान अब मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? ठहरो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर लेके गया बच्चे को पकड़ करके, कुछ सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को चाबुक से मार रहे थे जोर से। तो बच्चा पूछता है भगवान ये ऐसे कैदी को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब सिपाही को क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। कहता अच्छा फिर तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको डांटता है, बच्चा घबरा गया और ही ग्लास टूट गया और डांटता है। तो बच्चे जो भगवान के साथ आया था कहते भगवान ये छोटे बच्चों को राजा क्यों डांट रहे हैं? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था दुखी होके, कपड़े सारे फटे थे, खाना उसके सामने पड़ा था, उसके हाथ में बेड़ी, पांव में बेड़ी, चारों तरफ बेड़ी से उसको बांधा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है अंधेरे में? कहता है राजा का बड़ा भाई है। कहता है राजा का बड़ा भाई? भगवान ने कहा ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसकी खुर्ची के चक्कर में ये खुद राजा बना और इसके भाई को क्या क्या देशद्रोही बना करके अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। जनता को भी पता नहीं कि भाई कहां चला गया। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? राजा था। राइट जवाब है, ताली बजाओ। पिछले जन्म में कौन था वो? राजा। उस बच्चे ने राजा बनकर के उस कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और वो राजा क्या बना? बच्चा बना, चाय वाला बना। और उस कैदी ने आकर के चाय पीने के बहाने अपना हिसाब ले लिया और राजा बनकर के उस छोटे बच्चों को डांटा। वही बच्चा क्या किया? चाय वाला बना और ये राजा क्या बना? बच्चा अपना हिसाब ले लिया। उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया था, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़े को आग लगवाई थी, इसलिए रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हारे भाई बहने कोई नहीं है। पैसे का दुरुपयोग किया था, इसलिए तुम गरीब बने हो। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया प्रॉब्लम? उसने कर्म ऐसा किया। तो ये मैंने क्यों सुनाया? आज हमारे जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है। आज मैंने भी कभी राजा बनकर के किसी को राजा से निकाल दिया होगा, किसी को फांसी दिया होगा। आज कई कहते हैं ये बीके हैं तो भी मेरे साथ ऐसी क्यों करते? इस जन्म में भले बीके हैं, लेकिन पिछले जन्म में आपने उसके साथ क्या किया था? इस कर्म को समझना बड़ा ये है। इसलिए कर्मों की खुई गति को जो समझता है उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। भले कलयुग है, लेकिन इसमें जो हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। इसलिए इस कर्म गति को समझना। नहीं तो कई कहते बिचारा देखो इसके ऊपर कितना ने, वो बिचारा नहीं, उसके कर्म ऐसे हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके सदा श्रीमत प्रमाण चलने वाला कभी भी उसके संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे।
अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन ने अनुभव सुनाया था, ये मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। एक बीके बहन जी थी, उसको वो बहुत बड़ी बहन थी, मतलब काफी पुरानी थी, 40 सालों से ज्ञान में थी, समर्पित थी। तो अचानक उसके पेट में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो गया। जैसा दर्द होता है उसको क्या क्या हॉस्पिटल में लेके गए, ग्लोबल में। जैसे ग्लोबल में गई, उसको डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत सीरियसली केस है, आपको पेट में कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फटाफट उसको क्या क्या ऑपरेशन थिएटर में सुला करके लेके गए, वो टेबल के ऊपर। तो जब तक वो बैठी थी, डॉक्टर तैयारी कर रहे थे, तब तक उसको बाबा को रोरान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं, कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं, मैंने आपकी इतनी सेवा की, 40 साल से मैं समर्पित हूं। ऐसे करते करते वो ध्यान में चली गई। ध्यान में गए मतलब ऊपर गई। तो बाबा ने उसको बुला करके कहा, तुम मुझे पूछ रहे थे ना कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने उस बहन का पिछला जन्म दिखाया। पिछले जन्म में वो भाई था। हर 3-4 जन्म के बाद बहनों की आत्मा भाई बनती है, भाई की आत्मा, और ये भी निशानी है, जब बहन के शरीर में आत्मा है, उसके भाई का शरीर आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो भाई बनते। अगर भाई के शरीर में है लेकिन बहनों के शरीर का आकर्षण हो रहा है, तो अगले जन्म में वो तो भाई था। और उस समय उसका भारत में जन्म था, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, और उस समय अंग्रेज लोगों को, वो भाई की ड्यूटी थी, पुलिस वाला था वो। और उस समय पुलिस वालों को ड्यूटी मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करे गोली मार दो। एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, उस पुलिस वाले ने गोली मारी। वो गोली अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई। बाबा ने कहा तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारा। उसके पेट में जो दर्द हुआ आज, तो उसका कारण तुम्हारे पेट में वो। देखो कितनी खुई गति है, कब कर्मों का फल कब मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कई बार हम इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है कभी भी उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए इस कर्म गति को समझना, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, क्योंकि जब तक याद रखना, जब तक ब्राह्मण आत्माएं व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक देवता फरिश्ता नहीं बन सकते। ब्रह्मा कुमारी जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? डिग्री लेने के लिए। और जब डिग्री होगी तो क्या मिलती है उसको? नौकरी। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता हमारी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। और जब तक फरिश्ता नहीं है, फरिश्ता मतलब आपको कोई यह नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी में आएंगे तो पंख आने वाले, पंख नहीं आएंगे। आपको जो भी ड्यूटी मिली है, आप गृहस्थी में रहते हैं, कोई मधुबन में रहता है, कोई दुकान वाला है, जो आपको ड्यूटी मिले उसमें कैसे रहो, हल्के रहो, हल्के रहना। दादी प्रकाश मणि का चेहरा बहुत खुशनुमा रहता था। दादी को एक बार मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते हैं? तो दादी ने कहा, मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा को कहते, बाबा ये ज्ञान सरोवर तेरा, पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर शांतिवन तेरा, सारे झोन तेरे, सारी बहनें तेरी, सारे जिज्ञासु तेरे, सारे सेंटर तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। निश्चिंत होकर सो जाते। हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय बाबा ये खेती भी तेरी, ये दुकान भी तेरा, बच्चे भी तेरे, सास भी तेरी, बहू भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, ये मकान भी तेरा, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे बोझ अपने सिर पर रखते हैं। और बाबा को कहेंगे भी कैसे, बाबा ये मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना।
हाँ? हम सभी भंडारा वासी नहीं है, भंडारा जिले के नहीं है, ये पिछले जन्म में भंडारा में थे, अब कहाँ के मधुबन निवासी है। सब कहां से हैं? तो यहां क्यों आए? यहां सेवा के लिए आए। हनुमान में को लंका में क्यों भेजा था? सीता को संदेश देने के लिए। आपको भी भंडारे में क्यों भेजा है? यहां आत्मारूपी सीताओं को ढूंढने के लिए भेजा है। राम वहां टेंट लगा करके समुद्र के किनारे माउंट आबू बैठा है, आपके इंतजार में है कब सीताओं को लेके आएंगे संदेश देके। इसलिए कई खेती में जाते हैं, ये नहीं समझना मैं खेती में जा रही हूं, मैं हनुमान हूं, मैं सीताओं को ढूंढने के लिए जा रही हूं। कई नौकरी के लिए नहीं जा रहे, मैं सीताओं को ढूंढने के लिए नशे में चलो। एक बहन, एक भाई आया, बेबी फॉरेन का भाई था, फॉरेनर था एक, और वो कई विदेश का, मुझे लगा मलेशिया या कहीं और का था, इधर का ही। तो मेरे को कहता है भाई जी आप कितने अच्छे हैं, देखो आप तो मधुबन में रहते हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप कमजोर नहीं है, अगर आप कमजोर होते तो आपको बाबा यहीं ही रखता, आप बहुत पावरफुल है। इसलिए आज मिलिट्री में जो कमजोर लोगों को कहाँ रखते हैं? ऑफिसों में रखते हैं, और पावरफुल वालों को बॉर्डर पर रखते हैं। और मेडल किसको मिलता है? बॉर्डर वालों को, ऑफिस वालों को मेडल। तो आप भी कमजोर नहीं, आपको भी यहाँ बॉर्डर पर रखा है बाबा ने। हा? अगर कमजोर होते तो फिर, इसलिए कभी अपने को कमजोर नहीं समझना सदा, और तब कभी बोझ नहीं लगेगा। बाबा मेरे दिल में बैठा है, बाबा मेरे साथ में है, तो सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है मन कैसा रहता है? चुप रहता है, व्यर्थों से सदा मुक्त रहता है। इसलिए हमारे जीवन के जो भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम हमारे कर्मों का हिसाब किया है। इसलिए इस कर्म गति को समझना अच्छी तरह। उसके लिए मैंने आपको आगरा का एग्जाम्पल दिया, वो बच्चे का एग्जाम्पल दिया, वो बहन की बात बताई। मेरे पास तो 100-200 एग्जाम्पल इसके बारे में, इतना नहीं क्लियर प्रैक्टिकल। और जब इस कर्म गति को समझेंगे आपको बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। किसी के साथ कुछ भी होता है, आज थोड़ा भी घर में किसी के साथ हमारा दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव बनो। दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, इसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। अगर मेरी किसी ने चुगली करके यहां की ट्रांसफर गांव में की, उसमें भी कल्याण है। कोई मुझे गाली भी दी तो भी, मेरा किसी ने अपमान किया तो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को तो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय क्या किया? 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। राम के जीवन की तकलीफ किसके कारण आई? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंथरा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी कैकेयी के पास। मैं कहता इस बुढ़िया को भगवान उसको नहीं देखना है, बड़ी गंदी है ये। मैं बिल्कुल उसको चेहरा देख, मैं सोचा अभी जेर देने के लिए तो नहीं, राम के पास नहीं जा रहे। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में ना आती तो राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 1-2 मंथरा रखी।
लेकिन आज जो हमारा टेंशन, नेगेटिव विचार, वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली है? हाँ, भला करने वाले। आज तक आपके जीवन में जो भी मंत्रा आई, उसे अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अगर वो ना आती, आप यहां ना होते। राम के जीवन में मंत्रा आई, उसके कारण हनुमान मिला, अंगद मिला, ऋषि मुनि सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रा के कारण। अगर आपको पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, और कोई बहनें कहते माता जी भगवान इस धरती पर आया है, संगम युग चल रहा है, आप ज्ञान में आओ ना। कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं जाए तुम्हारा ज्ञान, हमारे घर में आए सौरभ। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, अशांत हो गई, शांति ढूंढने के लिए मंदिर में गई, प्रदर्शनी देखी, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, वो सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। यह है दिमाग को वॉश करने का तरीका। मैं तो कईयों ने अभी तक भरा हुआ है, इसको मैं कभी नहीं बोल सकती, इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्राओं कहीं कहीं नहीं आई। तो राम ने सबको पूछा मंत्राओं कहीं कहीं मां कहां है? क्यों तो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ दिया, उनके पास गया, कहा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। तो राम क्या कहता है, नहीं मां, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, विजय राम, भगवान राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। इसलिए मराठी में भी कहते हैं निंदकाचे घर शेजारी। लेकिन हम क्या करते हैं, निंदा करने वाला, दूसरे की बुराई करने वाला का घर असावे शेजारी, हमारी निंदा करने वाला नहीं। इसलिए जो मेरी बुराई करता है, मेरे लिए तंग करता है, वही मेरा मित्र है, उसके कारण मेरा भला हुआ। और जो मेरी महिमा करता है, महिमा सुलाती है, ग्लानि जगाती है। तो इसलिए जो मेरी बुराई करता है उसके पास जाकर के बैठो, वो मेरे लिए क्या क्या करता है, कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, संसार कल्याणकारी है। एक भगत था, वो भगत क्या करता है, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। तो एक दिन वो भगत मूर्ति को कहता है भगवान अब खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं। तो मूर्ति ने कहा अरे भगत जी भगवान बना सोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं भगवान एक दिन मुझे चांस दो, एक दिन ही, बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे एक शर्त है, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। वो प्रतिज्ञा करता है मैं बिल्कुल आपके जैसे चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। इतने में क्या हो गया, वो भगत क्या बन जाता है, मूर्ति स्टैच्यू बन गया। और भगवान क्या होता है, वो झाड़ू पोछा करके भगत बन करके चला गया। इतने में कि व्यापारी आया, और व्यापारी आकर के वो मूर्ति के चरणों में झुका, कहते भगवान आपने बहुत मुझे हेल्प की, मदद की, मैंने धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, हमेशा मदद की। अभी मैं एक धर्मशाला खोलने हूं, मदद करना करके सिर झुकाया दर्शन करने के लिए। जैसा सिर झुकाया, उसका एक बड़ा सा पैसे का पॉकेट जेब से निकल के गिर गया। जाने लगा, मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तुम्हारा पॉकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। इतने में का गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैं 8 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, और आप हमेशा मदद करते हैं, अभी मैं मदद करेंगे करके क्या क्या दर्शन के लिए सिर झुकाया। उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई, कहता भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा मांगा, आप इतना बड़ा पॉकेट दिया। जाने लगा, मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तेरा रहा ही नहीं, उस व्यापारी का तुम चोरी करके लेके जा, मैंने तो दिया ही नहीं, बोलने वाला था। उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक नाविक आया,
जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था 6 महीने के लिए, कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, आंधी तूफान से बचाना। दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, इतने में पुलिस वाले आए, क्योंकि व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया। कहता है सर मेरा बहुत पैसा गिरा है, और मैं जाने के बाद यही आदमी आया। पुलिस वाले ने उस नाविक के हाथ में बेड़ी डाली, चल थाना चल। वो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे पैसा कोई गरीब आदमी लेके गया और पकड़ करके इसी निर्दोष कर रहे हैं, ये तो बड़ा अन्याय है। और भगवान ने मुझे ड्यूटी दिया है और चुप रहने भी बोला है। भगवान होता तो भी बोल देता, तो इसलिए वो बोल देता है और भक्तों की रक्षा करता है। कहता मैं भगवान बोल रहा हूं, ये निर्दोष है इसलिए कुछ नहीं लिया। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं तो कोई है ही नहीं, उनको लगता भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा। वो नाविक को छोड़ के चले गए। शाम को भगवान आया, पूछा भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन? कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा ऐसे शांत कैसे रहते हैं? तो भी कहता है आप होते भी बोल देते आज ऐसी घटना हो गई थी। भगवान ने कहा हुआ क्या? कहता है एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, लेकिन आपने कहा मैं चुप नहीं, कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी आया, वही उठा के लेके गया। कहता भगवान थैंक यू, मैंने दिया ही नहीं कुछ, ये नहीं क्या, खुद ही उठा के लेके गया, बोलने वाला था, आपने कहा इसीलिए चुप रहा। लेकिन कहता है बेचारा एक नाविक आया था जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, पुलिस वाले उसको पकड़ कर जेल में डालने के लिए लेके जा रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया जेल से जाने से बचा। आप होते भी तो बोल देते, इसलिए मैंने बोल दिया, मैंने अच्छा काम किया। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, तुमको बोला था चुप रहना। उस व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा हुआ। व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके, भ्रष्ट काम करके कमाया था, पाप चढ़ा था, उसका पैसा गिरा, गरीब को मिला, उसकी दुआएं मिली, उसका पाप कम हो गया। अच्छा नहीं बोला। लेकिन नाविक को पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रख रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है, वो मरने वाला है। अगर उसको जेल में लेके जाकर के रखते हैं, 5-6 महीने के बाद छूट जाता, लेकिन अभी तुमने तो छोड़ दिया उसको, वो मरने वाला है, कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए मूर्ति बनो, स्टैच्यू बनो, कुछ नहीं सोचो अपने लिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ कल्याण होने वाला है। इसलिए मन को चुप रहना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। इस मंत्र को पक्का करना, और जितना इस मंत्र को पक्का करेंगे, मन को चुप रखेंगे, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। तो कितनी बातें बताई? 2। पहली बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति, उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया। धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म की बात बताई, साथ में उस बच्चे की स्टोरी बताई, साथ में वो बहन की भी एक बात बताई। मुझे लगता है सारा लेक्चर आपको बिल्कुल पक्का ही बुद्धि में बैठ गया। आपके साथ में भी अगर आपको पति तंग करता है तो क्या समझना है, हो सकता है मैंने भी पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है, सुख तो रहा। इसीलिए पति के लिए कभी भी निगेटिव किसी को भी जाकर के नहीं सुनाने, मेरा पति ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, क्योंकि हम क्यों करते हैं पर चिंतन, क्योंकि हमें सहन नहीं होता। लेकिन ये मेरे कर्मों का हिसाब है, इनकी कोई गलती, इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? जो हुआ उसके लिए मैंने मंत्रा वाली घटना भी सुनाई, और साथ में वो पुजारी वाली भी घटना सुनाई। जो हुआ अच्छा हुआ। अब बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है। अभी कितना गुस्सा करेंगे, देखो बस गई, मेरे को टिफिन बना कर, क्या निगेटिव सोचने से, गुस्सा करने से बस वापिस आएगी? बस भी गई, संकल्प भी गए। एक एक संकल्प से सारा कल्प चलता है। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, उसको व्यर्थ नहीं गवाओ, मन को हमेशा चुप रखो। स्थिति बिगड़ने का कारण ही है व्यर्थ सोचना। 3 बातें सुनाई, 2 बातें सुनाई। अभी हम थोड़ा सा योग करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात सुनाएंगे, ठीक है? ओम शांति।